Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing fine. Welcome back to my channel and welcome back to another new video. I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में I'm gonna share with you guys my favorite DIY hair mask, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे होते हैं कि बालों के लिए मैं क्या करती हूँ, क्या लगाती हूँ। तो आप लोगों को पता है I love to do lots of DIYs and चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, बालों से रिलेटेड हो, so I love to do lots of DIYs जो कि मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट हैं, आजमाए हुए हैं खुद पे और बहुत सारा मुझे उनसे फ़ायदा भी होता है। तो आई लव टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू ऑल गाइज एज वेल। आज की वीडियो में जो मास्क आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा बहुत ही फेवरेट है एंड एटलीस्ट आई लव टू अप्लाई दैट मास्क ट्वाइस अ वीक। ठीक है, इस मास्क को अप्लाई करने से होगा क्या, आपके बालों की बहुत अच्छी बालों में शाइन आ जाती है। जितने भी डेड बाल हुए होते हैं, मुरझाए होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करने की वजह से बाल भी जो होते हैं वो डैमेज हुए होते हैं, तो एकदम से जान सी पड़ जाती है आपके बालों में। तो ये जो मास्क मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताने वाली हूँ, ये कल ही अभी मैंने बनाया था और कल ही मैं लगा कर इसको अच्छे से मैंने एक सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिलती है आफ्टर अप्लाइंग हेयर मास्क, दैट्स आई कांट एक्सप्लेन गाइज इन माई वर्ड्स। ऐसे आप लोग इस मास्क को ज़रूर लगाइएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग कर करके बालों का सत्यानाश किया हुआ है, तो ये मास्क आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। आप इसको बनाकर एटलीस्ट, अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं आप लोग, तो फिर आप ट्वाइस अ वीक इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपके बालों में डाई हुआ हुआ है तो भी आपने इसको 2 टाइम्स वीक लगाना है। अगर आपके बालों में ब्लीच हुआ हुआ है, लाइक आपने ब्लीच कर करके बालों को डाई करवाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बाल आफ्टर ब्लीच डैमेज हो जाते हैं, तो फिर आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपके घर में ईजीली अवेलेबल हैं। आप लोगों ने बस उठानी है, सारी चीज़ें मिक्सअप करना है और बालों पर इस मास्क को अप्लाई कर लेना है। इट्स वेरी 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 सिंपल येट वेरी इफेक्टिव। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करिएगा, फिर मुझसे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस ऑनेस्टली। अच्छा, मेरा इतना फेवरेट है ये मास्क कि मैं 1-2 दफ़ा हफ्ते में जब तक इसको यूज़ नहीं कर लेती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता, ऐसा लगता है समथिंग इज़ मिसिंग और मैंने कुछ किया नहीं। और क्योंकि मेरे बालों के साथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग भी हो रही होती है, एवरी अदर डे स्टाइलिंग करनी पड़ती है, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा बाल डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ना की जाए तो बाल जो है वो झाड़ू बन जाए और फिर उनमें शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर जितनी भी चाहे आप अच्छी स्टाइलिंग कर लें, बालों में वो शाइन, वो क्रेज नहीं आती है। सो बालों का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और टाइम हो या ना हो। आई लव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो चलते हैं वीडियो में, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए। सिंपल सादा आसान से रेमेडी है, बहुत ईजी DIY है। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू कैन डू दैट एट होम आसानी से। तो चलिए चल के मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। शुरू करते हैं इस मास्क को बनाना। मैंने लिया है यहाँ पर 1 अदद बनाना। आपके बालों की लेंथ अगर ज़्यादा लंबी है तो आप 2 बनानास भी ऐड कर सकते हो। मेरे बालों के हिसाब से जो कि मेरी मीडियम लेंथ है तो 1 बनाना इज़ क्वाइट एनफ। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप योगर्ट यानी दही, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ। अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप ज़्यादा भी योगर्ट ऐड कर सकते हो। फिर साथ ही मैं लूँगी 3 to 4 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क के। एंड गाइस, कोकोनट मिल्क इज़ अ रियली वेरी अमेजिंग इंग्रेडिएंट ऑनेस्टली। बहुत अच्छी बालों में से शाइन आती है, स्मूथनेस आती है। देन आई एम गोना ऐड एलोवेरा जेल के 3 to 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास घर में कोई भी एलोवेरा जेल है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। घर में आपके पास अगर होम ग्रोन एलोवेरा है देन यू कैन यूज़ दैट एज वेल। मेरे पास ये डॉक्टर ऑर्गेनिक का जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वही वाला मार्केट से लिया था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे इसके भी रिजल्ट्स होते हैं। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपके पास ब्लेंडर जग है उसमें ब्लेंड कर लें, किसी तरह से भी, हैंड ब्लेंडर है उसमें कर लें, वट एवर किसी तरह से भी आप कोई भी तरीका यूज़ करके तो बस उसको मिक्स कर लें। हमें एक बेसिकली स्मूथ सी कंसिस्टेंसी चाहिए इस मास्क की। आप देख लें बालों में अच्छा सा इतना ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि बालों में से नीचे गिरे। बड़ी अच्छी सी प्यारी सी क्रीमी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम जब लगाएं तो हमें बड़ा मज़ा आए, बहुत क्रीमी फॉर्म में हो और या बालों में ज़रा टिका रहे, स्टे करे बालों में। एंड वन मोर टिप, इफ़ यू वांट टू गेट 10 out of 10 वाला रिजल्ट तो फिर इस मास्क को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब कर लीजिएगा और फिर इस मास्क को लगाना शुरू कीजिएगा। सो आप लोगों ने मास्क देख लिया कि किस तरह से बनाया जाता है। बहुत सिंपल आसान सा है और इसको बनाते हुए इतना मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है,
कि जब आप सर पे भी लगाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। एनीवे जी, इस मास्क को आपने एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक जो है वो सर पे लगाए रखना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटा भी लगा रहता है, बट कंप्लीटली इसको ड्राई नहीं होने देता, इतना हो कि पपड़ सा बन जाए आपका सर, और बस 1 घंटा काफ़ी होता है। एटलीस्ट 45 मिनट्स बहुत हैं, दैट्स क्वाइट इनफ। उसके बाद अपने सर को धो लें लाइट ल्यूक वार्म वाटर से आप लोगों ने बालों को धोना है। फिर आपने शैम्पू करना है। वन टाइम शैम्पू इज़ क्वाइट एनफ। एक दफ़ा से शैम्पू करने से बालों के अंदर से सारा स्मेल एंड एवरीथिंग देयर विल बी फिनिश। वो लास्ट आपका जो है वो कंडीशनर होना चाहिए। फिर आप जब बालों को कंडीशनर कर चुके हैं, आपने उसको टॉवल करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद हल्का सा आपने उनको सुखाना है। फिर आपने बालों को उठाना है और दोबारा से क्लिप कर देना है। बालों को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उनका सारे का सारा मॉइस्ट जो है वो गायब हो जाएगा। और फिर जब बालों का मॉइस्ट उड़ता है तो फिर बाल ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जो है वो बम फटा हुआ है। तो इन चीज़ों का आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका के ख्याल रखना है। आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हेल्दी हो जाएंगे। एटलीस्ट आपने 40 डेज़ तक ये मास्क अप्लाई करना है। और फिर जब आप 40 डेज़ आप यूज़ करते रहेंगे, फिर आप इतने यूज टू हो जाएंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार उस मास्क को यूज़ करें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में, आई थिंक जो हेयर मास्क की वीडियो थी, उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ ये वाली टिप शेयर की थी कि जब भी आप लोग कोई सा भी हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर लगाना शुरू करें, and before applying any hair conditioner, any hair mask, you guys need to spray your hairs, ठीक है। पानी से आपने हल्का सा अपने बालों को स्प्रे करना है, लाइक दिस, ठीक है। ड्राई बालों पे कभी भी मास्क या कंडीशनर या डीप कंडीशनिंग नहीं की जाती है। जब भी आपने कोई मास्क लगाना है, आपने बालों को हल्का सा गीला करना है, उनको स्प्रे करना है पानी से, फिर आपने मास्क जो है वो अप्लाई करना है। और इस तरह दोनों साइडों पे पार्टीशन कर लीजिए। दोनों साइड्स पे पार्टीशन करने के बाद आधे बाल इस तरफ, आधे बाल इस तरफ, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग हेयर मास्क। अगर आपके पास कोई हेल्प है देन दैट्स वेरी गुड, यू आर लकी वन। अगर नहीं है, अगर आप मेरी तरह खुद ही अप्लाई करते हैं तो फिर आप खुद ही जो है वो हाथों की मदद से लगा लें। रूट्स एरिया को छोड़ दें, स्कैल्प पे मत लगाइएगा, बिकॉज स्कैल्प पे सिर्फ ऑयलिंग लगाई जाती है। एंड अगर आप लोग हेयर मास्क लगाएंगे तो फिर हर एक की स्कैल्प की जो स्किन है वो डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट तरह से भी रिएक्ट कर सकती है। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ, कोई इसका नुकसान नहीं है। बट फिर भी बहुत से लोगों को जो है वो किसी चीज़ों से एलर्जीज होती हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग पैच टेस्ट कर लें किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले। हर एक की स्किन, हर एक के बालों की स्किन डिफरेंट होती है। सो एनीवेज, दिस वॉज माई टुडे वीडियो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट DIYs। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर यू गाइज वुड लव इट। आप मेरे बालों में शाइन चेक कर लीजिए। अभी कल ही मैंने ये मास्क लगाया था और इससे पहले मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, तो उसके लिए मुझे बालों को स्ट्रेट करना पड़ा। अदरवाइज मैं चाहती थी कि आप लोगों को ऐसे ही उसका रिजल्ट दिखाऊं। बट एनीवेज, यू कैन सी गाइज के बालों में कितनी अच्छी शाइन है। बालों में शाइन होना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, आप जितनी चाहे स्टाइलिंग कर लीजिए, वो उस तरह से मज़ा नहीं आता है। फिर बहुत सारे हेयर स्प्रेज, मोजेस वगैरह बहुत कुछ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बाल उड़े उड़े से होते हैं और वो फिर चीज़ वो मज़ा नहीं देती है। तो बालों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सारी खूबसूरती ही बालों से आती है। थोड़ा सा आप हेयर स्टाइल चेंज कर लें, आपकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। तो बाल भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितनी कि हमारी स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे वीडियो एंड आई एम श्योर यू गाइज वुड लव दिस DIY। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट इसको 2 to 3 टाइम्स जो है ना वो ट्राई करें, अप्लाई करें, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिले मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड कॉन्स्टेंटली इसको इस्तेमाल करते रहें अपने बालों पे, एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस गाइज। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। आऊँगी किसी और अच्छे से मज़ेदार कॉन्टेंट के साथ। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।